अस्सलामुअलैकुम। आज का वीडियो एक सीधे और आसान सवाल से, क्या हमारी और आपकी तंग नजरी और एक नासमझी देश की सबसे बड़ी डिजिटल क्रांति यानी यूपीआई को बंद करवा सकती है? मेरे सवाल से चौंकिए मत, यह सवाल मैं हवा में नहीं पूछ रहा हूं। दरअसल हाल ही में संसद में टैक्सेशन एंड अदर लॉज अमेंडमेंट बिल 2026 पास हुआ, जिस पर विपक्ष से लेकर मीडिया में तरह तरह के सवाल खड़ा हो रहे हैं। सोशल मीडिया पर अफवाहों की बाढ़ आ गई है। कोई कह रहा है कि जेबें खाली करने की तैयारी है, तो कोई कह रहा है कि विदेशी कंपनियों का एजेंडा है, कोई कह रहा है कि इसमें अमेरिका का हाथ है। लेकिन सच क्या है? संसद का वो बिल असल में क्या है? अफवाहें आखिर क्या फैलाई जा रही है? और सबसे बड़ी बात, मैं ये क्यों कह रहा हूँ कि हमारी आपकी तंग नजरी और सोच इस शानदार टेक्नोलॉजी को खतरे में डाल सकती है, और अगर ये सहूलत बंद हो गई तो इसका असर आपकी और हमारी ज़िंदगी पर क्या पड़ेगा, उसको इस वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे। आइए इसे बिल्कुल आसान भाषा में समझने की कोशिश करते हैं। लेकिन उससे पहले अफवाहों पे मंत्री सीतारमण ने जो विराम लगाया, उस वीडियो को भी सुन लीजिए, फिर हम आगे आपसे बात करते हैं। चाय वाले के ऊपर, सब्जी वाले के ऊपर, ठेले वाले के ऊपर, पटरी वाले के ऊपर एमडीआर चार्ज नहीं लगेगी। और सबसे पहले समझते हैं उस बिल के बारे में जिसको लेकर माहौल गर्म है। बिल का नाम है टैक्सेशन एंड अदर लॉज अमेंडमेंट बिल 2026। और संसद में जो संशोधन किया गया, बदलाव किया गया, वो है पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट 2007 सेक्शन 10A, यानी 10A सेक्शन में अमेंडमेंट किया गया है। लेकिन लोकसभा में बिल के पास होते ही अफवाहें उड़ने लगी, तरह तरह के नैरेटिव्स बनने लगे। अब हर ट्रांसफ़र पर पैसे कटेंगे, चार्जेस लगेंगे, विदेशी कंपनियों का एजेंडा है, अमेरिका का हाथ है, वगैरह वगैरह। लेकिन सवाल यह है कि सच क्या है? पहला सच, इस बिल में सिर्फ सरकार को यह कानूनी अधिकार दिया गया है कि वो भविष्य में, फ्यूचर में ज़रूरत पड़ने पर चार्जेस को लेकर नियम जारी कर सकते हैं, यानी नियम बना सकते हैं। अभी तक आम यूज़र पर कोई नया चार्ज लागू नहीं हुआ है। दूसरा सच, आप और हम जो एक दूसरे को पर्सन टू पर्सन, जिसे P2P भी बोलते हैं, पैसे भेजते हैं, वो पूरी तरह से फ्री है और आगे भी फ्री ही रहेगा जब तक कि कोई नोटिफिकेशन नहीं आ जाता। मिसाल के तौर पर, आपने अपने माता पिता या किसी दोस्त और रिश्तेदार को पैसा भेजा तो कोई चार्ज नहीं लगेगा। तीसरा सच, मीडिया रिपोर्ट्स और ड्राफ्ट गाइडलाइंस के मुताबिक अगर भविष्य में MDR लागू भी होता है तो वो 2000 से ऊपर के बड़े कमर्शियल और मर्चेंट पेमेंट्स पर लग सकता है। आम जनता के छोटे छोटे रोज़मर्रा के किराना पेमेंट्स पर, चाय वालों पे, ठेले वालों पर ये लागू नहीं होगा। और आज खुद मंत्री सीतारमण ने राज्यसभा में कहा है, जिसे आपने इस वीडियो में शुरू में ही सुन लिया। अब आते हैं उस सबसे बड़े सवाल पर कि क्या हमारी नासमझी और तंग नजरी इसे बंद करा सकती है? देखिए, हम भारतीय फ्री शब्द के बड़े दीवाने हैं, लेकिन क्या इस दुनिया में कोई भी टेक्नोलॉजी वाकई फ्री हो सकती है? एक छोटी सी मिसाल से समझिए। अगर आप खुद के लिए या अपने छोटे से बिजनेस के लिए एक छोटा सा सिंपल सा वेबसाइट भी बनवाते हैं तो आपको हर साल डोमेन नेम का किराया देना पड़ता है, यानी डोमेन के लिए पहले आप पेमेंट करते हैं। होस्टिंग का खर्च अलग देना होता है और उसे मेंटेन करने के लिए किसी डेवलपर को हर साल आपको पैसे देने पड़ते हैं। अब ज़रा उस सिस्टम के बारे में सोचिए जिसे 1-2 लाख लोग नहीं बल्कि 40 करोड़ से ज़्यादा हिंदुस्तानी हर दिन यूज़ कर रहे हैं, और जिस सिस्टम पर हर दिन अरबों रुपए की लेन देन होती है, उसे चलाने के लिए क्या क्या ज़रूरत पड़ता है, उस पर ज़रा नज़रसानी कर लीजिए। बड़े बड़े डेटा सेंटर्स चाहिए, 24/7 चलने वाले हैवी सर्वर्स चाहिए, साइबर हमलों से बचाने के लिए दुनिया के सबसे महंगे सिक्योरिटी चाहिए, और सैकड़ों इंजीनियर्स की टीम चाहिए इसको मेंटेन करने के लिए, चलाने के लिए। अब सवाल यह है कि जब आप और हम यूपीआई से पेमेंट करते हैं और कोई चार्ज भी नहीं कटता, फिर यह हज़ारों करोड़ का खर्चा आ कहां से रहा है? अब इस वीडियो को देखने के बाद कुछ ज्ञानी लोग कमेंट करेंगे कि अरे भाई, कंपनियां तो कमा ही रही है, साउंड बॉक्स का किराया लेती है, ऐड से कमाती है, मर्चेंट से कमाती है। चलिए थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं ज्ञानी लोगों की इस बात को, इस क्लेम को। लेकिन इस गलतफहमी को दूर करने के लिए ज़रा डेटा पर गौर कर लीजिए। भारत में यूपीआई पर 40 करोड़ से ज़्यादा एक्टिव यूज़र्स हैं।
लेकिन साउंड बॉक्स या क्यूआर कोड वाले मर्चेंट यानी दुकानदार कितने हैं? मुश्किल से 5 से 7%, अधिकतम 10%, यानी 90% से ज्यादा लोग सिर्फ फ्री में P2P, पर्सन टू पर्सन ट्रांसफर कर रहे हैं, जिससे कंपनियों को 1 रुपये की भी सीधी कमाई नहीं होती। जो थोड़ी बहुत कमाई साउंड बॉक्स के किराए ऐड से होती है, वो इतने बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर और साइबर सिक्योरिटी के खर्च के सामने ऊंट के मुंह में जीरा यानी ना के बराबर है। तो सवाल उठता है कि फिर यह घाटा पूरा कौन कर रहा है? अगर आप सोचते हैं कि यह टेक्नोलॉजी अपने आप फ्री में चल रही है, तो आप मुगालते में हैं, आप गलतफहमी के शिकार हैं। ध्यान से सुनिए असली सच। इस फ्री मॉडल को जिंदा रखने के लिए भारत सरकार यानी हमारी सरकार हर साल केंद्रीय बजट में से बैंकों और फिनटेक ऐप्स को सरकारी सब्सिडी यानी फाइनेंशियल इंसेंटिव्स देती है। फाइनेंशियल ईयर 21-22 में सरकार ने 1300 करोड़ रुपए की सब्सिडी मंजूर की। अगले फाइनेंशियल 22-23 में केंद्रीय कैबिनेट ने इस बजट को बढ़ाकर 2600 करोड़ कर दिया और 23-24 में डिजिटल पेमेंट प्रमोशन के लिए 3500 करोड़ रुपए का भारी भरकम बजटीय प्रावधान रखा गया। यह हजारों करोड़ रुपए का डेटा कोई हवाई बात नहीं है, सरकारी बजट के आंकड़ों से मैंने लिया है, आप खुद इसकी जांच कर सकती हैं। अब सवाल उठता है कि यह पैसा कहां से आ रहा है? हमारे और आपकी जेब से, टैक्स के रूप में। अब सोचिए, जो पैसा देश के सरकारी स्कूलों, हॉस्पिटलों, सड़कों, स्वास्थ्य और शिक्षा पे खर्च होना चाहिए था, वो पैसा ऐप्स के घाटे को भरने और सर्वर्स को मेंटेन करने में जा रहा है। जानकारों का मानना है कि इस नए बिल के पास होने से बैंकों और ऐप्स के लिए 5000 से 10,000 करोड़ का अपना आत्मनिर्भर सिस्टम बनेगा, जिससे सरकार पर सब्सिडी का बोझ खत्म होगा और आपका टैक्स का पैसा वापस आपकी बुनियादी सुविधाओं में लग सकेगा। कुल मिलाकर समझने वाली बात यह है कि यह फ्री असल में फ्री नहीं है। जिस चीज़ को हम फ्री समझ रहे हैं, उसका बिल घूम फिर कर टैक्स पेयर ही भर रहा है, यानी हम और आप भर रहे हैं। इसलिए अब अगर हम इतने ब्रॉड माइंडेड नागरिक नहीं बनेंगे कि हम इस बुनियादी गणित को समझ सके, तो हम अपने ही टैक्स के पैसों का नुकसान कर रहे हैं। और अगर हम ज़िद्दी बनकर खड़े हो जाएंगे, तो हम कोई नया मॉडल बनने ही नहीं देंगे और एक दिन कंपनियों और बैंकों का नुकसान इतना बढ़ जाएगा कि सिस्टम दम तोड़ देगा। सोचिए, अगर पैसों की कमी या मेंटेनेंस ना होने की वजह से यह टेक्नोलॉजी अचानक रुक जाए या कमज़ोर पड़ जाए, तो क्या होगा? बैंक तो सिर्फ 10 से 4 के बीच खुलती है, वो भी हफ्ते में सिर्फ 6 दिन। छुट्टियों में तो कभी कभी 3-4 दिन लगातार बंद रहते हैं। गांव देहात में हर जगह एटीएम भी नहीं है, और जहां एटीएम है भी वो अक्सर खाली रहते हैं। तो इसकी अहमियत को आप समझिए। ऐसे में रात के 12 बजे गांव के एक आम नागरिक को, छोटे दुकानदार को या किसी मरीज के इलाज के लिए किसी को पैसे की ज़रूरत पड़ती है, तो यह यूपीआई किसी वरदान से कम नहीं है। लेकिन अगर हम बिना समझे सिर्फ नैरेटिव्स के पीछे भागते रहेंगे, तो इस वरदान को खो देंगे। जब तक कोई सिस्टम फाइनेंशियली आत्मनिर्भर नहीं होगा, तब तक वो सालों साल सुरक्षित और तेज नहीं चल सकता। ये भी हमको एहसास करना होगा। इसलिए अब वक्त आ गया है कि हम एक वेल ट्रेंड और रेस्पॉन्सिबल सिटीजन की तरह सोचें, न कि हम अफवाहों और गलत नैरेटिव्स के पीछे हम दौड़ने लग जाएं। सोशल मीडिया के फर्जी नैरेटिव से हमें बाहर निकलना होगा और सच को समझना होगा। और सच ये है कि टेक्नोलॉजी की एक कीमत होती है। अगर कल को इस वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर को हैकर्स से बचाने और सर्वर्स को फास्ट रखने के लिए मर्चेंट्स या बड़े कमर्शियल ट्रांजैक्शन पर कोई लॉजिकल चार्जेज आते हैं, तो उसे लूट मत समझिए। वो आपके टैक्स के पैसे को बचाने और इस सिस्टम को जिंदा रखने की खुराक है। अगर सहूलत चाहिए, तो उसको मेंटेन करने का, सम्मान करना भी सीखना होगा। आपकी इस पर क्या राय है? क्या टैक्स का पैसा ऐप्स की सब्सिडी में जाना चाहिए या अस्पतालों और स्कूलों में बुनियादी हमारी ज़रूरतों में खर्च होना चाहिए? कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर लिखिए और इस वीडियो को उन लोगों तक ज़रूर शेयर कीजिए जो बिना सोचे समझे हर बदलाव का विरोध करते हैं। जल्द हाजिर होते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप मुझे इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत।